परसों रिजर्वेशंस पर मैंने कुछ बात की थी, तब भी मेरे पास कुछ डेटा था और उसके बाद कुछ और डेटा आया। जो मैंने सवाल पूछे थे वो आज जो है उनका जवाब आया। तो एक बहुत शॉकिंग बात आई है जो हमने उसी दिन पहले बताई थी। बेटा अगर आप जो हमने उसी दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशन जो विद इन रिजर्वेशन स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब यह मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन है, एससी 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। एसटीपी पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी है। ओबीसी 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। एएलसी जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। आरबीए 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% इधर। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व होते हैं। उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको केएस एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, it is not competence, they are most competent. It is the scourge of reservations that is killing their competence. And अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जेकेएनसी का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमिटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी। जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कोई टाइमलाइन नहीं। सो देयर इज नो टाइमलाइन। मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो, ये 1989 से शुरू हुआ है, इसमें सब जिम्मेदार, और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहां क्विजलिंग्स है उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है दे हैव टू बी टॉट लेस। इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं। कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या आरबी है, वो दूसरे नंबर पर, या ईडब्ल्यूएस है। सो ले देखे इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है उसका टारगेट है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है उन पर भी ये टारगेट साधा गया है, और ये unabated है। This thing has silently carried on since 1989. इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन वो उनके साथ लगा हुआ है, यहां से ये जो है ये कर। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एकेडमिकली वी आर बीइंग क्राउडेड आउट, इसका जो नुकसान होगा, इट विल टेक अ सेंचुरी टू अनडू द डैमेज, टू कम बैक, बिकॉज कश्मीरीज के लिए दिन ब दिन ये अनइवन प्ले फील्ड बन जाएगा। वंस दे डोंट हैव जॉब्स, वंस दे आर नॉट इन पोजीशंस ऑफ पावर, उनके जो बच्चे आगे होंगे वो भी डिसएम्पावर्ड होंगे, शायद वो
से प्राइवेट ट्यूशन यहाँ पर आते हैं बच्चों को, बाकी चीजें अदर हेल्प्स एकेडमिक हेल्प्स होते हैं वो नहीं दे पाएंगे, तो एक सिस्टम बन जाता है एंड दे विल बी इवेंचुअली crowded out. Then if you remove these reservations or if you make them flexible, still it will take them 20 years before they can compete again. So ये है, मैं आपको बता दूं, एक होता है affirmative action. We are in favor of affirmative action. हम नहीं कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड है, लेकिन अब जो यहां का एसटी है वो बहुत डिप्राइव्ड है, उसको बोल रहे हैं आप पुंछ राजौरी वाले के साथ कंपीट करो। अब पिछले 20 या 30 जब से एसटी आया, गुज्जर एसटी गुज्जर भाइयों का, यहां से कितने आईएएस और आईपीएस आए और जम्मू रीजन से कितने आईएएस और आईपीएस आए हैं? शायद यहां से मुश्किल से 1 या 2 आए हैं, बाकी सब वहां से तो काफी लोग आए हैं। सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यहां की जो सतह है वो कम है, यहां दे नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। कट्टे डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, इट इज द कश्मीरीज हु आर लूजिंग आउट। तो दूसरा जो इसमें है, अब जो हमारे, अब मैं आपको बताऊं, अभी काफी बच्चे हमारे पार गए थे पर उनको पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। आफ्टर ऑल करना क्या है आपको? यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे, अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां जो सरकारें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं, जिसमें वो कोशिश करती हैं कि कोई मरहम हो। लेकिन यहां तो उल्टा है, कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना ही नहीं रहे हैं। दे आर कीन कि नहीं, इनको क्राउड आउट करना है, इनको हर एक जगह से आउट करना है, एंड इट विल नॉट हेल्प, इट इज गोइंग टू वर्सन। मैंने परसों बोला, आई विल रिपीट इट टुडे, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर। यू आर स्क्रिप्टिंग अ डिजास्टर विद योर ओन हैंड्स। इसके जो सोशल रिपरकशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। They are trying to establish a social supremacy of other ethnic groups over the Kashmiris. और हमें ना तो सुप्रीमेसी करनी है, ना हमें किसी की सुप्रीमेसी चाहिए। We have lived as brothers in brotherhood for a long time and we want to live like that. So this is something we will go ahead. I'm planning to have a seminar where we will invite a lot of academics and we will also give a fuller presentation with full data and look at the complete loss that is because of these reservations. हालांकि मैंने एक बात और बोली थी असेंबली में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो आपके पास एग्जाम डेटा है, आप हाइपोथेटिकली एक लिस्ट वो निकाली जिसमें रिजर्वेशंस ना हो। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अगर रिजर्वेशंस नहीं होते तो कश्मीर से कितने लोग आते, तो हमें मालूम पड़ता है कि रिजर्वेशन से कश्मीरी पॉपुलेशन, स्पीकिंग पॉपुलेशन को कितना डैमेज हो रहा है। देन यू कुड actually do something. So मैंने बोला था पहले affirmative action. I think what we need for Kashmiris now is a protective action. 53 की 55% population है. You also have to ensure कि इनकी जो है अगर proportional representation नहीं दे पाते हो, but you can't completely make them non-existent. Then you have to ensure that a certain minimum percentage goes in there. जिसको मैं नाम रखता हूं प्रोटेक्टिव एक्शन। ये कोई मैंने एग्जिस्टिंग लिटरेचर से नहीं बोरो किया है, मेरा अपना कॉइन किया हुआ है कि अगर अफर्मेटिव एक्शन इज नीडेड तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है एटलीस्ट गेट सम प्रोटेक्टिव एक्शन फॉर। हाँ, एक और चीज है, काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आपने भी किया था। हमने जो ईडब्ल्यूएस किया था उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 लाख रुपया साल की थी, कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया हो, और वो हमने टारगेट की थी श्रीनगर सिटी के लिए, बारामूला टाउन के लिए, कोटवा टाउन के लिए, अनंतनाग, ये जो यहाँ वाले टाउन, बांडीपोरा, अर्बन एरियाज जहां उनको आरबीए नहीं मिलता है, जम्मू सिटी जहां आरबीए नहीं मिलता है और एसटीबी नहीं मिलता है, लेकिन गरीब बहुत है। लेकिन वो तब के गवर्नर साहब ने रिजेक्ट की, बोला कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। फिर जब ये नई वाली आई है, इसमें यार्ड कुछ टोटली डिफरेंट है, इसमें शायद 6-7 लाख रुपया है। उतना तो फिर अमीर यहां तो किसी का उतना तनख्वाह ही है। तो बट अब जो इस ईडब्ल्यूएस पे भी आता, उसमें भी जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स है वो नहीं दे रहे हैं। ये जो मैं अब लगा रहा हूं लगभग, ये एज आई टोल्ड यू, इट इज 85% इन दैट रीजन एंड 15% इन दिस रीजन। दैट इज द क्वांटम ऑफ डिफरेंस। इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं मिला कि जहां इतने कश्मीरियों ने
जो है सब ने वोट डाला है कि उनको इतनी ज्यादा सीटें आएगी। मैं आपको छोटी बात बताऊं, हर मेंबर को असेंबली में 4.5-5 मिनट, तो मेरी कोशिश थी मैं लंबा बोलूं, लेकिन मैं 5 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकता हूं। मेरे कश्मीरी भाइयों ने इतना भी मुझे वोट नहीं दिए कि 2-3 मेंबर होते तो मैं 15 मिनट बोलता। तो जहां मेरी कमजोरी है मेरे पास नहीं है, वहां उनके पास ताकत है। अगर आज ये रीजनल डिवाइड पूरा नहीं हुआ तो कब होगा? आज एक पार्टी है जिसके पास लगभग 80-90 सीट, 88%, 90% सीट्स हैं वैली की। इफ यू कांट गिव देम जस्टिस टुडे, यू टेल मी व्हेन यू विल गिव देम जस्टिस। अगली बार जब भी इलेक्शन होगा, इनके इतने नहीं आने, ये स्कैटर्ड होगा। फर्स्ट टाइम एक कट्टे आया है पोलराइजन के पास। इफ दे डोंट डू इट टुडे, यू टेल मी व्हेन दे विल डू इट। इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है। 2-3 सॉल्यूशंस हैं। वो सबसे एक है कि रीजनल कर दे, डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर से कर दे शुरू। वो भी एक बहुत बड़ा कत्ल था जो डिस्ट्रिक्ट वाइज खत्म किया था। दैट वाज बैड, वेरी बैड, बिकॉज अपलिफ्ट में then why are these areas there? Why is the tehsil there? Why is the block there? Why is the district there? They are not only divisions of development or divisions of administration, but they also are milestones of जो indicators होते हैं per capita के, development के, बाकी चीजों के। और जब upliftment होती है, आपको ये भी देखना होता है कि सब uplift हो जाए। Once you do province J&K level, और फिर दिस इज द रिजर्वेशन। तो इसलिए मैंने जो आपको इंडिकेट किया कि ये सब इसमें मिले हुए थे। इट्स अ नेशनल कंसेंसस कहीं ना कहीं है कि कश्मीरी हैज टू बी टॉट अ लेसन। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, बट आई डोंट वांट कि हमें सोल्यूशन चाहिए। वन सोल्यूशन इसके आप रीजनली कर दें, और जो बाकी कुछ पोस्ट हैं एट अ सर्टेन लेवल, उनकी चाहे वो पूरे प्रोविंस में काम करे, लेकिन रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करे। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जम्मू वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां भी गरीब लोग हैं, हम चाहते हैं वो भी अपलिफ्ट हों थ्रू एफर्मेटिव एक्शन। लेकिन जम्मू हैज ट्रेडिशनली वोटेड फॉर नेशनल पार्टीज, कश्मीर हैज ट्रेडिशनली वोटेड फॉर रीजनल पार्टीज। तो जो नेशनल पार्टीज हैं, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, उन्होंने अपने जो वोटर्स को उनका ड्यू दिया, यहां से भी लिया। ये जो हम हैं रीजनल पार्टीज, व्हाट हैव वी गिवन टू आवर पीपल? दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी ऑल शुड बी आस्किंग टू मी ऑल्सो। हालांकि मुझे तो उतना दिया नहीं। जब मैं तब ये सवाल पूछ रहा था, तब आप बोलते थे बीजेपी वाला है। अब तो सबको मालूम पड़ गया अंदर बीजेपी वाला कौन। ये तो कौम को भी थोड़ा देखना है ना। You think आप पोज बने गए, आप समझ आई ना? जो मुझे लग रहा है 15 साल के बाद सेक्रेटेरिएट में बहुत मुश्किल से आपको कश्मीरी स्पीकिंग ऑफिसर मिलेगा। ये जो इतने हमारे डॉक्टर्स है पूरी दुनिया में, दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर ये रिजर्वेशन तब होती, ये डॉक्टर बेचारे बने होते? आफ्टर ऑल कल इलाज करना है तो कहां से इलाज कराएं? आज कश्मीर के डॉक्टर्स माने जाते हैं। एक बड़ा कॉम्पिटिटिव सिस्टम होता था जिसमें डॉक्टर बनना होता, लेकिन अब क्या होगा? सो अवर होल जो हमारा अपलिफ्टमेंट था एकेडमिकली, जो कश्मीर ने 1947 से इतनी प्रोग्रेस की थी, आई थिंक इट इज नाउ अ यू टर्न, एंड वी डिडंट इवन नो दैट वी हैव टेकन अ यू।